नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सिलेक्शन वाला में। आज हम लोग LTGIC GDC मुख्य परीक्षा पर आधारित प्रश्नों की श्रृंखला में लेक्चर 15 लेके आए हैं। जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज हम लोग कुछ प्रश्नों के उत्तर लेखन को देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जिनमें पहला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन के उदय में राजनीतिक परिस्थितियों पर संक्षिप्त प्रकाश डालिए। तो इसका उत्तर लिखेंगे, उत्तर भारत में 1325 से 1526 ईस्वी तक तुगलक वंश, सैयद वंश तथा लोदी वंश का शासन रहा। मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, सुल्तान महमूद शाह तक तुगलक वंश का शासन रहा। उसके उपरांत दिल्ली पर खिज़्र खां ने अपना अधिकार कर लिया और सैयद वंश की स्थापना हुई, जो 1451 ईस्वी तक चलता रहा। लोदी वंश की स्थापना हुई, जो 1451 ईस्वी तक चलता रहा। लोदी वंश का सर्वाधिक प्रभावशाली सुल्तान इब्राहिम लोदी था, जिसे 1526 ईस्वी में बाबर ने पानीपत के युद्ध में पराजित किया। भक्ति काल के द्वितीय चरण में मुगलों का शासन रहा। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां के शासनकाल तक भक्ति काल की सीमा है। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी तक ले जाने की मूर्खता की। उसकी नीति हिंदुओं के प्रति उदार थी, किंतु फिरोज शाह तुगलक में धार्मिक असहिष्णुता थी। शेर शाह सूरी ने मालगुजारी एवं कर की उचित व्यवस्था की और भ्रष्टाचार रहित होकर कर वसूली की। अकबर ने टोडरमल की सहायता से भू व्यवस्था में आवश्यक संशोधन किया। अकबर का शासन सुव्यवस्थित था। मोटे तौर पर कहा जा सकता है कि इस काल के अधिकांश शासकों ने धार्मिक सहिष्णुता नहीं थी। हिंदू मुस्लिम जनता में भी सद्भाव नहीं था। राजनीतिक दृष्टि से भले ही हिंदुओं का पराभव हो गया था, किंतु वे अपने को छोटा मानने को तैयार न थे। दोनों संप्रदायों के धर्माचार्य भी उनके विरोध को बढ़ाने में योग देते रहे थे। परिणामतः भक्ति आंदोलन के उदय में राजनीतिक परिस्थितियां प्रभावी रूप से कारक रही हैं। अगला प्रश्न है 48, भक्ति आंदोलन के उदय में धार्मिक परिस्थितियों पर संक्षिप्त प्रकाश डालिए। तो उत्तर लिखेंगे, बौद्ध धर्म विकृत होकर हीनयान एवं महायान शाखाओं में पहले ही बढ़ चुका था। वज्रयानियों को ही सिद्ध कहा गया। महायान संप्रदाय ने जनता के निम्न वर्गों को जादू टोना, तंत्र मंत्र, चमत्कार दिखाकर प्रभावित कर लिया और धर्म के नाम पर वाम मार्ग को अपनाकर
मध्य मांस मैथुन मुद्रा को ग्रहण कर लिया। नाथों और सिद्धों ने कर्मकांड के स्थान पर गुरु को महत्व देने लगे तथा ईश्वर को घट घट में व्याप्त एवं निराकार माना गया। भक्ति काल में प्रवर्तित संत मत की धार्मिक भूमि सिद्धों और नाथों ने ही तैयार किया था। मुसलमान मूर्ति पूजा के विरोधी थे तथा मूर्ति भंजक में विश्वास रखते थे। वे भी हिंदुओं की भांति माला फेरते थे, हज यात्रा करते थे, मस्जिद में अजान देते थे, रोजा रखते थे। हिंदुओं और मुसलमानों में धर्म का बाह्याचार तो था, किंतु आंतरिक शुद्धि का अभाव था। भक्ति का जो श्रोता दक्षिण भारत में प्रकट हुआ, उसके प्रचार प्रसार के लिए इस समय उत्तर भारत में अनुकूल वातावरण था। बौद्ध धर्म की विकृतियों का विरोध करते हुए शंकराचार्य ने अद्वैतवाद का प्रचार किया। विष्णु के अवतार राम कृष्ण के प्रति भारतीयों का विश्वास तो पहले से ही था। रामानुज ने भक्ति का द्वार सबके लिए खोल दिया। मन और कर्म की पूरी शुद्धता कायम न होने से इसी के सिद्धांतों को रामानंद ने भूमि तैयार किया था। श्री कृष्ण के लोकानुरंजन स्वरूप का चित्रण भागवत में दशम स्कंद के आधार पर किया गया है। सूफी धर्म का प्रचार भी एक बहुत बड़े क्षेत्र में हो रहा था। प्रेम मार्ग पर आधारित सूफी संप्रदाय की जड़ें इस भूमि में पनपने लगी। हिंदू मुस्लिम सांस्कृतिक समन्वय का आधार सूफियों ने ही तैयार किया। सूफियों के 5 संप्रदाय हुए। शंकराचार्य कुमारिल भट्ट की विचारधारा से ही कालांतर में विशिष्टाद्वैतवाद, शुद्धाद्वैत आदि मतों का प्रतिपादन किया गया। आत्मा, परमात्मा, मोक्ष, पुनर्जन्म के सिद्धांतों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, किंतु इसी काल में धर्माचार्य के नाम पर अनाचार, प्रियाचार और व्यभिचार भी पनपा। तांत्रिक और कर्मकांडी को ही धर्म समझा जाने लगा। मध्यकाल में रुचि और संस्कार में समन्वय की चेष्टा की गई। शैवों एवं वैष्णवों का महत्व इसी के अंतर्गत है। इन परिस्थितियों में भक्ति आंदोलन के उदय में धार्मिक कारक महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है 49। भक्ति आंदोलन के उदय के प्रमुख कारणों पर संक्षिप्त प्रकाश डालिए। उत्तर लिखेंगे। हिंदी साहित्य के भक्ति काल 1375 से 1700 ये विक्रमी संवत होगा का उदय तत्कालीन राजनीतिक अस्थिरता, सामाजिक असमानता, धार्मिक आडंबरों और मुस्लिम आक्रमणों से उत्पन्न हताशा के बीच सांस्कृतिक व आध्यात्मिक प्रतिक्रिया के रूप में हुआ। यह आंदोलन दक्षिण में उत्तर भारत में प्रसारित होकर सरल भक्ति मार्ग और लोक भाषा के माध्यम से आम जनमानस के लिए आशा व समानता लेकर आया। भक्ति आंदोलन के उदय के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। पहला कारण है राजनीतिक परिस्थितियां।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति आंदोलन के उदय में राजनीतिक परिस्थितियों को महत्वपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा है कि देश में मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो जाने पर हिंदू जनता के हृदय में गौरव, गर्व और उत्साह के लिए अवकाश न रह गया। उनके सामने उनके ही देव मंदिर गिराए जाते थे, देव मूर्तियां तोड़ी जाती थी, जिससे हिंदू जनता हताशा और निराश थी। अतः भगवान के शरण में जाने के अलावा दूसरा रास्ता नहीं था। सेकेंड है सामाजिक असमानता और वर्ण व्यवस्था। उस समय का समाज जात प्रधान था। भक्ति आंदोलन ने इन बंधनों को तोड़कर सभी के लिए ईश्वर की भक्ति का द्वार खोला, जिससे निम्न और पीड़ित वर्गों ने इसे अपनाया। फिर है धार्मिक असंतोष। तत्कालीन धर्म बाह्य आडंबर, कर्मकांड और मूर्ति पूजा की प्रधानता थी। आम जनता जटिल अनुष्ठानों के बजाय ईश्वर प्राप्ति का सरल मार्ग चाहती थी, जिसे भक्ति मार्ग ने प्रदान किया। फिर अलवार और दक्षिण भारत का प्रभाव। भक्ति का मूल उद्भव दक्षिण भारत में अलवार और नैनार संतों द्वारा हुआ। रामानंद जैसे आचार्यों ने इस विचारधारा को दक्षिण से उत्तर भारत में लाकर लोकप्रिय बनाया। सूफी संत का प्रभाव। सूफी संत के एकेश्वरवाद और प्रेमवाद ने भी भक्ति आंदोलन को प्रभावित किया। विशेषकर निर्गुण काव्य धारा का महत्वपूर्ण स्थान है। लोक भाषा का प्रयोग। युगीन कवियों ने संस्कृत के बजाय आम जनता की भाषा अर्थात ब्रज, अवधी, सदुक्कड़ी में रचित रचनाएं आम जनमानस तक भक्ति के विचार सरलता से पहुंची, जिससे समाज को नई प्रेरणा मिली। निष्कर्ष में लिखेंगे, अतः कहा जा सकता है कि भक्ति आंदोलन तात्कालिक घोर निराशा के युग में आशा की किरण की तरह समाज को एकता, समता तथा प्रेम के धागे में बांधकर समाज को जागृत किया। अगला प्रश्न है, भक्ति काल की प्रमुख विशेषताएं संक्षेप में लिखिए। लिखेंगे, भक्ति काल का हिंदी साहित्य को स्वर्णिम युग कहा जाता है। इस युग के प्रमुख प्रवृत्तियां निम्नलिखित हैं। पहली हेडिंग है नाम स्मरण का महत्व। इस काल के कवियों ने ईश्वर के नाम के स्मरण पर बल दिया। भजन, कीर्तन और जप आदि के माध्यम से ईश्वर के नाम स्मरण के महत्व को भक्तों ने स्वीकार किया। सूरदास जी कहते हैं, भरोसो नाम को भारी। सेकेंड हेडिंग है भक्ति की प्रमुखता। भक्ति भावना की प्रमुखता ही इस काल के सभी कवियों ने सूक्ति मुक्त कंठ स्वीकार किया है। कबीर कहते हैं, हरि भक्ति जाने बिना बूढ़ा मुआ संसार। सूफियों ने प्रेम को ही भक्ति का स्वरूप माना। सूरदास की गोपियों ने भक्ति की प्रशंसा करते हुए उद्धव से कहती हैं, भक्ति विरोधी ज्ञान तिहारो। थर्ड हेडिंग है गुरु की महत्ता। इस काल के कवियों ने गुरु के महत्व को स्वीकार किया। साधक को गुरु से ज्ञान की प्राप्ति होती है और वह ब्रह्म के साथ अद्वैत की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील होता है। फोर्थ है अहम का भाव। मनुष्य के अहम भाव का जब तक विनाश नहीं होता, तब तक वह भगवत प्राप्ति एवं मोक्ष से बहुत दूर रहता है। हीनता का आश्रय लेकर वह अन्य भाव से
भगवान के चरण में जाने का उपदेश इस काल के सभी कवियों ने दिया है। सत्संगत का महत्व। साधु संतों के सत्संग में उठने बैठने से ज्ञान चक्षु खुलते हैं। इसलिए इस युग के कवियों ने साधु संतों के साथ रहने का उपदेश दिया है। पंक्ति है, कबीर संगत साधु की हरे और की व्याधि। नेक्स्ट हेडिंग है, स्वांतः सुखाय बहुजन हिताय की भावना। इस काल के कवियों ने साधु संतों के दार्शनिक विचार एवं आध्यात्मिक ज्ञान को आधार बनाकर काव्य रचना की है। ये स्वांतः सुखाय की अनुभूति से प्रभावित है। ये कवि के काव्य रचना स्वयं को सुख अर्थात आनंद प्राप्त करने के लिए करते हैं। साथ ही इन रचनाओं में लोक कल्याण की भावना भी निहित होती है। निष्कर्ष में लिखेंगे, संक्षेप में कहा जा सकता है कि विचारों की उदात्तता, भावनाओं और अनुभूतियों की उत्कृष्ट कला अभिव्यक्ति और माधुर्य की प्रेरणा आदि की दृष्टि से भक्तिकालीन साहित्य अतुलनीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51। कबीर दास के निर्गुण ब्रह्म के स्वरूप का आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर लिखेंगे, भक्ति काल की निर्गुण धारा के संत कवि कबीर दास उन कवियों में अग्रणी हैं जो निर्गुण ईश्वर के उपासक होने के साथ साथ वैष्णव भक्ति भावना के प्रेम तत्व का समावेश अपनी भक्ति पद्धति में किए हुए थे। कबीर के निर्गुण ब्रह्म पर भारतीय अद्वैतवाद तथा मुस्लिम एकेश्वरवाद का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। कबीर ने निर्गुण ईश्वर के लिए अनेक नामों का उल्लेख किया है। एक ओर तो वे ईश्वर को अल्लाह, करीम, खुदा, रहमान, रहीम कहते हैं, तो दूसरी ओर उसे केशव, माधव, जगदीश, हरि, गोविंद, नरहरि, राम आदि नामों से संबोधित किया है। कबीर ने ब्रह्म के एकत्व की जो अवधारणा व्यक्त की है वह मुसलमानों के एकेश्वरवाद से मेल खाती है। कबीर का ब्रह्म निर्गुण, निराकार एवं अलग है। उसके न मुख है, न माथा, न रूप, न अरूप। वह पुष्प गंध से भी सूक्ष्म तत्व है। पंक्ति है, जाके मुख माथा नहीं, नाही रूप अरूप, पोप वास्ते पात्रा, ऐसा तत्व अनूप। कबीर ने उस परम ब्रह्म को ज्योति स्वरूप भी कहा है। उसका तेज अनंत सूर्य के समान है, जिसके बारे में कुछ और कह पाना संभव नहीं। पार ब्रह्म के तेज का कैसा है अनुमान, कहिए को शोभा नहीं, देखा ही परवान। कबीर ने ब्रह्म को संसार का कर्ता एवं सृजनहार कहा है। कबीर का निर्गुण ब्रह्म ज्ञान का नहीं भक्ति का विषय है। भले ही वह अद्वैत स्वरूप को भी फिर भी दया माया से रहित नहीं है। भले ही वह अद्वैत स्वरूप हो फिर भी दया माया से रहित नहीं है। उनका निर्गुण ब्रह्म त्रिगुणातीत है, अलक्ष्य है, अगोचर है, फिर भी घट वासी है। कबीर जी अवतारवाद में विश्वास नहीं करते, इसलिए वे निर्गुण ब्रह्म को अजन्मा कहते हैं। अवतारवाद का खंडन भी कबीर को मुसलमानों के निकट लाता है, इसमें संदेह नहीं है। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि कबीर का ब्रह्म अटल, अजन्मा, निर्गुण, निराकार, सर्वव्यापी एवं सर्वशक्तिमान है। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर देंगे। आज की क्लास यहीं तक। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें,
चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद साथियों।